हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है, आईवी फ्लूइड हमें कब कब देना चाहिए, कितने टाइप्स के आईवी फ्लूइड होते हैं, अगर पेशेंट जल जाए तो हमें कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए, पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो हमें कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए, अगर शुगर का पेशेंट है तो हमें कौन सा आईवी फ्लूइड नहीं देना चाहिए। मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हमें पता होनी चाहिए कि आईवी फ्लूइड कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और किन किन कंडीशंस में देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक टाइप्स के आईवी फ्लूइड के बारे में, जैसे एनएस कब देना चाहिए, आरएल कब देना चाहिए, डीएनएस क्या होता है, D5, D10, D25 क्या होता है, मैनिटॉल क्या होता है, इन सब के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। किन किन कंडीशंस में किन किन पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड देना चाहिए, किन किन कंडीशंस में नहीं देना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईवी फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड, फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस। आईवी का मतलब क्या होता है? इंट्रावेनस। हमारे शरीर के अंदर 3 ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वेन्स, आर्टरी और ब्लड कैपिलरीज। तो आईवी फ्लूइड किस में इंजेक्ट किया जाता है? वेन में इंजेक्ट किया जाता है, विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। अगर आप गौर से देखिएगा अपने हैंड को तो आपको नीला कलर का दिखाई देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। और उसी के अंदर ये आईवी फ्लूइड क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। तो मेनली 5 तरह के आईवी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? एनएस। एनएस क्या? नॉर्मल सलाइन, है ना। हर एक आईवी फ्लूइड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, किस पेशेंट को देना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दूसरा नंबर पे है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तीसरा है आरएल, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। चौथा है D5, D10, D25 सॉल्यूशन, है ना। ये सारा एक में ही आता है। आगे हम बताएंगे कि D5 का मतलब क्या होता है। पांचवा है हमारा मैनिटॉल सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है यह, ठीक है। तो चलिए अब एक एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा है एनएस, नॉर्मल सलाइन। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं पहले। इसके अंदर 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 100 ml ऑफ बोतल एंड 500 ml ऑफ बोतल, है ना। मतलब कहने का कि एनएस के अंदर अगर आप देखिएगा तो 0.9% जो पाया जाता है वो क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक की मात्रा होती है, ठीक है। अब यूजेज ऑफ एनएस, अब इस नॉर्मल सलाइन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि हमको 1 बोतल पानी चढ़ा दीजिए, बहुत कमजोरी लग रहा है। ऐसे हम किसी को पानी नहीं चढ़ा सकते हैं। वो डिसाइड होगा किससे? उसको कौन सा डिजीज है ना। और उसकी मात्रा कैसे डिसाइड होगा? उसको कौन सा डिजीज है, कितने ml पानी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट को एक बोतल चढ़ा दिए, 2 बोतल चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। तो डिजीज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कितना पानी चढ़ेगा, कौन सा पानी चढ़ेगा, ठीक है। अब एनएस, नॉर्मल सलाइन का यूज हम कहाँ करते हैं? क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा है तो ये डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई, ये किस कंडीशन में हो सकता है? लूज मोशन जब हो तो पानी की कमी हो सकती है, तो डिहाइड्रेशन में हम नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। वुंड वॉशिंग, अगर मान लीजिए कहीं घाव हो गया है तो उसको वॉश करने, उसको साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, अब देखिए बहुत सारा इंजेक्शन जो आता है वो पाउडर के फॉर्म में आता है, तो एनएस का यूज हम उसको डाइल्यूट करने के लिए, मतलब उसको मिक्स करने के लिए हम कर सकते हैं। किसका यूज? नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंसिंग, हमारे शरीर के अंदर वाटर कभी कभी इनबैलेंस हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। तो इतना बात याद रखना है। तो अभी हम बताएं एनएस नॉर्मल सलाइन जो कॉमनली यूज करते हैं, हम कंपोजिशन बता दिए और इसका यूजेज बता दिए। अब चलिए इसका कुछ डोज पढ़ लेते हैं कि एनएस जो नॉर्मल सलाइन है उसका कितना डोज होना चाहिए। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट। पहले ही आपको बताया हम, जो भी आईवी फ्लूइड होगा, चाहे वो एनएस हो, डीएनएस हो, मैनिटॉल हो, कोई भी हो, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन, जो नॉर्मल सलाइन का डोज है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पर? पेशेंट पर। पेशेंट का क्या कंडीशन है, कौन सा डिजीज है, उसकी मात्रा उस पर डिपेंड करती है। तो नॉर्मल जो होता है वो 24 घंटा के अंदर आपको 2000 से 3000 ml तक चढ़ा देना चाहिए। इतना एक मैक्सिमम रेट है, 24 घंटा में इतना चढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। डोज ऑफ एनएस। अब एक नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट को आप गौर से पढ़िएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी कितना होता है नॉर्मल 120/80, अगर यह ज़्यादा बढ़ा हुआ है 120/80 से ज़्यादा है तो उस पेशेंट को एनएस नहीं चढ़ाना है ना। अगर किसी पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम है देन दिस नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन, तो उसको नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। अगर कोई बीपी का पेशेंट है, हम क्या करते हैं, अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कोई पेशेंट है, अगर उसका क्या होता है कि बेहोश हो जाती है ना, बीपी कम हो जाता है तो बेहोश हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं नमक पानी पी लेने के लिए, तो नमक पानी जैसे ही पीता तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो जो नमक है वो बीपी को क्या करता है, थोड़ा बढ़ा देता है, अच्छा कर देता है, नॉर्मल मिला देता है। तो उसी तरह अगर कोई बीपी वाला पेशेंट है, उसके अंदर सोडियम तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, अगर हम नॉर्मल सलाइन भी उसको यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीपी वाले पेशेंट को हम एनएस यूज नहीं करेंगे, ये नोट में आपको लिखा हुआ है। चलिए आगे देखें, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, और ये डेक्सट्रोज का मतलब क्या है, ये एक शुगर है, क्या है याद रखना है, डेक्सट्रोज माल्टोज ये सब क्या है, ये शुगर है। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इससे पहले पढ़े नॉर्मल सलाइन के बारे में, अब पढ़ते हैं डीएनएस के बारे में। इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें भी 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ पाया जाता है, क्या 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज, कहने का मतलब ये है 5 ग्राम ऑफ शुगर भी इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, डीएनएस के अंदर, है ना। और ये 500 ml बोतल के अंदर अगर बात करें तो 0.9% NaCl पाया जाएगा और 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज मतलब शुगर पाया जाएगा। डेक्सट्रोज का मतलब क्या हो गया, शुगर। अब देखिए यूजेस ऑफ डीएनएस, अभी डीएनएस का यूज हम कहाँ कहाँ कर लेंगे, तो पहला तो हम डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं, अगर पानी की कमी हो गई है ना, लूज मोशन जैसे होता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है तो हम डीएनएस का यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कहने का मतलब ये है कि जब बीपी लो हो जाता है, जैसे नॉर्मल तो 120/80 है, इससे अगर कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, डीएनएस का यूज कर सकते हैं। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, अब इंसुलिन शॉक क्या हो गया, अगर हमारे शरीर के अंदर शुगर की कमी हो गई है ना, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है शुगर लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम डीएनएस का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनएस के अंदर डेक्सट्रोज मतलब शुगर पाया जाता है, इसीलिए इंसुलिन शॉक में भी हम डीएनएस का यूज कर सकते हैं। इन एक्सीडेंटल केस, बहुत सारा एक्सीडेंटल केस आता है, उसमें भी हम डीएनएस का यूज कर सकते हैं। तो डीएनएस के बारे में अभी हम पढ़े कंपोजिशन और इसका यूजेस को पढ़े, अब थोड़ा हम डोज के बारे में जान ले। डोज ऑफ डीएनएस, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, जो भी आईवी फ्लूइड है वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना उसको चढ़ना चाहिए, उस किस पर डिपेंड करेगा, पेशेंट के कंडीशन पर और उसके डिजीज पर, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कितना बोतल पानी चढ़ेगा, कितना बोतल पानी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो 24 घंटा के अंदर 2500 से 3000 ml तक चढ़ जाना चाहिए। एक नोट और है, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट, जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है, उसमें हम डीएनएस का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है, इसके अंदर शुगर पाया जाता है। अगर डायबिटिक वाला पेशेंट है तो उसका शुगर लेवल क्या होगा, हाई होगा। शुगर लेवल अगर हाई होगा तो उसमें डीएनएस यूज करेंगे तो क्या होगा, शुगर और बढ़ जाएगा, इसीलिए हम शुगर के पेशेंट को, है ना, डीएनएस यूज नहीं करते हैं। अगर शुगर का बात करें तो उसका एक रेंज होता है, अगर खाना खाने से पहले हम किसी पेशेंट का शुगर चेक करवाते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 80 से 100 के बीच होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है। और अगर खाना खिलाने के बाद अगर चेकअप कराते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 120 से 140 तक होना चाहिए। अगर खाना खिलाने के बाद 2-3 घंटा के बाद, 2-3 आवर्स के बाद हम बात चेक कराते हैं उसका, तो वो कितना होना चाहिए, 140 से 160 के बीच होना चाहिए, है ना। तो ये एक नॉर्मल रेंज है डायबिटीज का, ठीक है, शुगर का। तो याद रखना है जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें हम डीएनएस का यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हम RL रिंगल्स लैक्टेट। अब ये इसका यूज क्या है ये देख लेते हैं। पहले यूज जानने से पहले हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो RL होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब यूजेस ऑफ RL, अब RL का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप, तो ये डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं। अगर पानी की कमी हो गई, लूज मोशन हो गया, तो वहाँ हम डिहाइड्रेशन के कंडीशन में हम RL का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब सोडियम पोटासियम की कमी हो गई शरीर के अंदर, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, RL का यूज कर सकते हैं।
ड्यूरिंग सर्जरी, है ना, बहुत सारे सर्जरीज होते हैं जहाँ पर, है ना, आरएल का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे शरीर के अंदर है उसको बैलेंस करने के लिए, है ना। बर्निंग के कंडीशन में अगर कोई पेशेंट जल गया हो तो उस कंडीशन में हम आरएल का यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर किसी पेशेंट को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम आरएल का यूज करते हैं। हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन है किसी पेशेंट को, अगर उसका बीपी क्या है, लो हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया है, तो उसमें हम आरएल का यूज कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, और याद रखना है आरएल जो होता है वो हम डायबिटिक पेशेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो शुगर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है क्या, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये डायबिटिक पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं। डोज ऑफ आरएल, आरएल का डोज क्या है? डोज ऑफ आरएल डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। अब जो डोज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? पेशेंट का कंडीशन पे और डिजीज पर डिपेंड करेगा, उस पेशेंट का क्या कंडीशन है और कौन सा डिजीज है। और नॉर्मल का अगर बात करें तो हम 500 से लेकर 1000 ml तक 24 घंटा के अंदर यूज कर सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर आरएल। तो ये था हमारा आरएल, इसका हम यूज बता दिए, कंपोजिशन बता दिए और डोज बता। आगे देखते हैं हम डेक्सट्रोज। अब ये डेक्सट्रोज क्या होता है? कंपोजिशन। अब डेक्सट्रोज के अंदर 3 चीज आ गया, D5, D10 एंड D25। अब ये D5 का मतलब क्या है? D का मतलब तो यहाँ क्या है, डेक्सट्रोज है, और 5 क्या है? 5 दर्शाता है कि ये जो डेक्सट्रोज है ये 100 ml के अंदर कितना इसमें डेक्सट्रोज मौजूद है। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ शुगर, इसमें कितना मौजूद है? 5 ग्राम ऑफ शुगर मौजूद है, इसमें 10 ग्राम मौजूद है, इसमें 25 ग्राम मौजूद है। 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, 100 ml के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। किसके अंदर? D5 में। D10 में 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पाया जाता है 100 ml में। 100 ml फ्लूइड का बात करें तो उसमें उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पाया जाता है, और इसके अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये था डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम? डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं, अगर पानी की कमी हो गई है। वीकनेस, अगर किसी पेशेंट को वीकनेस आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, तो उसमें हम डेक्सट्रोज का यूज कर सकते हैं। डिजीनेस के कंडीशन में भी हम डेक्सट्रोज का यूज कर सकते हैं। अब इसका डोज क्या है? 2000 से लेकर 3000 ml, मतलब 24 घंटा के अंदर 2000 ml से 3000 ml तक यूज कर सकते हैं। किसका? डेक्सट्रोज का। और डेक्सट्रोज का मतलब क्या है? ये एक शुगर है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट को तो नहीं दिया जाएगा। एक लास्ट है हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईवी फ्लूइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैनिटोल सॉल्यूशन है। दिस इज टाइप ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन। ये क्या है? एक डायूरेटिक सॉल्यूशन है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अब ये क्या करता है? डायूरेटिक सॉल्यूशन है, ये क्या करेगा? यूरिन की मात्रा को बढ़ा देगा। अब ये किस कंडीशन में हम देंगे? अगर किसी पेशेंट का शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उस पानी को क्या करना पड़ेगा? हमको शरीर से बाहर करना पड़ेगा। इसीलिए हम मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी फ्लूइड है, जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो सारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। तो मैनिटोल सॉल्यूशन हम वहां यूज कर सकते हैं। अब इसका कंपोजिशन क्या है? 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml। 100 ml के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग जाने कि कितने तरह के आईवी फ्लूइड्स होते हैं, किन किन कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड्स का यूज करते हैं, कितनी मात्रा होनी चाहिए, और भी बहुत सारे चीजों को जाने आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिए एक लाइक करें। अगर कोई डाउट अगर मन में उठ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।